डिफरेंशियलिटी एट ए पॉइंट का सेकंड लेक्चर आज। प्रीवियस लेक्चर में हमने लगभग 15-16 क्वेश्चन किए थे और पहले भी बताया बच्चे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एडवांस में आता है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एडवांस में आता है, इससे इसको बड़ा बढ़िया से देखेंगे आप। इसको एक बार क्लास में कर ही रहे हो आप, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। जब तक रिवाइज नहीं करोगे कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। वैसे भी मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा रैंक। तो जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो करते रहो बच्चे। अगर अच्छा रैंक चाहिए तो रिवीजन तो करना होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। एक क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे। अब देखो बच्चे क्वेश्चन 1 में अपन लोग क्या करेंगे, ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज, है ना, आर डिफरेंशिएबल एट 0। पूछ रहा है कौन सा फंक्शन इसमें से डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। अब देखो बच्चे यहाँ पे ग्राफ से बना सकते तो बना लो। आपस दो रास्ता है। एक तो रास्ता है ग्राफ का, एक आपका रास्ता है dy/dx जो निकालते हैं उससे आपका रास्ता है बच्चे। बट ग्राफ अगर बन सकता है तो ग्राफ बना लो बच्चे, ठीक है ना। वो काफ़ी इजी अप्रोच होता है। तो देखो बच्चे मैं यहाँ देखना चाहता हूँ नंबर ए के लिए ग्राफ। तो ग्राफ की बात करोगे तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस मोड ऑफ एक्स, ये y² हो गया। तो जब देखो तो y² करोगे तो पैराबोलिक बनेगा ना। पैराबोलिक बने बच्चे तो एक काम करते हो बच्चा, पैराबोला बनाते अगर हैं तो देखो तो x में इवन है तो y से सिमेट्रिक, और x 0 करोगे तो y हो गया 1। ये ग्राफ का जो नेचर है, ग्राफ आपके पास ग्राफ का जो नेचर है बच्चा, ग्राफ कैसे ब्रेक होगा बच्चे। ग्राफ का जो नेचर है, ग्राफ यहाँ से ऐसे, ग्राफ यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा बच्चे। ये हो गया। अब चूंकि ये ध्यान दो बच्चे क्या अपने पास है, ये क्वेश्चन में y है, रूट y था बच्चे, ऐसे था क्वेश्चन। तो ये सिमेट्रिक हो गया y के साथ। तो जैसे राइट गया वैसे आपका लेफ्ट आ गया। तो ये इसका ग्राफ बना। देखो तो 0 पे शार्प कॉर्नर बन गया क्या। तो ये फंक्शन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर डिफरेंशिएबल। तो ये तो नहीं रहा बच्चा, ये तो गलत हो गया। अब देखता हूँ बच्चे सेकेंड नंबर बी की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ बच्चे, इसकी बात करता हूँ। तो ये बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बच्चे एक्स मोड ऑफ एक्स है बच्चा। ये क्वेश्चन आपका IIT 2007 में भी क्वेश्चन ऐसा ही आया था, ये पैटर्न आया था। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबल भी है और सबसे बड़ा चीज़ है क्या है, ये नेचर पावर 2 है। इसे बोलते हैं क्यूबिक पैराबोला। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्यूबिक पैराबोला। अब कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इस ग्राफ का जो नेचर है ऐसे बनेगा। तो देख बच्चा ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ऑप्शन ये हो गया, ये ऑप्शन हो गया बच्चा। ऑप्शन अपने पास हो गया डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अगेन देखते हो बच्चे नंबर सी की बात करते हैं। तो सी की बात करते हो तो y हो गया अपने पास x प्लस साइन एक्स। ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो इसको डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए बच्चे। फिर भी अगर आप देखोगे डॉट 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 डॉट, इसका जब ग्राफ बनाना चाहते हो आप x के साथ आपका क्या हो बच्चे, देखो तो x डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है बच्चा। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया आपका पाई, तो ये बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास इसका ग्राफ ये बना, ऐसे बना बच्चे। इसका ग्राफ ये बना बच्चा। ऐसे बनता गया, सही है ना। थोड़ा सा इसको और ठीक कीजिएगा, तो और ठीक कर बच्चे, इसको ऐसे लाओगे आप। ये ग्राफ देखो तो कैसा बना, ये 0 पे क्या बच्चे बनेगा ना। तो ये अपने पास हो गया, ये भी आपका डिफरेंशिएबल हो गया। फोर्थ की बात करें, डी की बात करें बच्चा, तो डी में हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स है। 0 के बाद साइन एक्स बच्चा, तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे बनेगा। कॉस की बात करो 0 से छोटा पे, तो कॉस हमारे पास यहाँ 1 हो गया। तो ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आया बच्चे। ये बन गया ग्राफ कॉस का। ये बन गया y का वैल्यू कॉस एक्स 0 से छोटा। ये बन गया अपने पास 0 पे, ये बन गया y का वैल्यू साइन एक्स। तो देख तो अच्छा 0 पे ग्राफ टूट गया ना। 0 पे क्या है, ग्राफ टूट गया क्या, ग्राफ ब्रेक हो गया। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हाँ या ना। ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर से हो गया बच्चे, ग्राफिकल तरीका से, मेथड से बहुत आसान हो गया। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर दिस, सपोज द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस वन वेयर m and k आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। इफ एफ इज डेरिवेबल एट 3, तो 2 रास्ता है, या तो डिफ्रेंशिएट कर लो या डायरेक्ट जैसे बना लो बच्चे। तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो कर लो आप,
तो देखो बच्चा डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ बच्चे एफ डैश एक्स की बात करूँगा मैं। तो देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका k अपॉन 2 रूट अंडर x प्लस 1। इसकी बात करेगा तो ये बनेगा m। ठीक है बच्चे, तो ये बनेगा कब, ये बनेगा 0 से 3 और ये बनेगा ग्रेटर देन 3 लेस देन 5। ठीक है बच्चा, अब देखो तो बच्चे हमें 3 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है बच्चे। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या फंक्शन में बोला जा रहा है, क्या बच्चे इफ एफ इज डेरिवेबल, फंक्शन डेरिवेबल है बच्चा, तो यहाँ से इसका वैल्यू दो 3 पे, तो ये बन गया अपने पास k अपॉन 2 और यहाँ से हो गया 314, तो ये हो गया अपॉन 2 इक्वल्स टू m। ये आंसर अपने पास हो गया। तो यहाँ से देख बच्चा क्या बनेगा, k का वैल्यू हो गया हमारे पास 4m। ये पार्ट हो गया एक। अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी तो होगा ना। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, हाँ या ना। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो आओ बच्चा इसको कंटिन्यूअस भी देखते हैं, लिखते हैं क्या है, अल्सो फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। अब देखिए 314, तो यहाँ बन गया आपका 2k इक्वल्स टू क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो ये बनेगा आपका 3m प्लस 2। अब यहाँ से वैल्यू दे बच्चा, वैल्यू दे बच्चा, यहाँ से हो गया देखो तो क्या 3 रखोगे 3m प्लस 2। अब यहाँ से इसका m का वैल्यू दे दो k/4, m का वैल्यू हो गया आपका k/4, 3 इंटू k/4 प्लस 2। अब देख तो अच्छे क्या बनेगा, अब यहाँ से हो गया 2k 4 दूनी 8, वैसे दिस गया तो 5k/4 इक्वल्स टू 2, तो k हो गया आपका 8/5, k हो गया 8/5, तो m क्या हो गया, m हो गया आपका 2/5। देखो अच्छे k हो गया आपके पास 8/5, 8/5, तो k m कितना हो गया 2/5। आपको चाहिए क्या था, k प्लस m चाहिए बच्चा, आपको चाहिए k प्लस m, 8 2 10, तो ये बन गया 2। बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? मिस्टर सत्यम, दिव्यांशु, शिवांश सही है, निहारिका सही है। इज इट ओके टू ऑल? अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, अब यहाँ से क्या चाहिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फंक्शन इज नाइदर डिफरेंशिएबल एट 0 नॉर एट 1, ऐसे ऐसे कंडीशन डाला हुआ बच्चा। तो एक काम करता हूँ बच्चे, मैं लिखता हूँ क्या है क्वेश्चन में। देख तो बच्चा क्या अपने पास है, तो इसको चेक करो बच्चे। 1 पे चाहिए चेक करने का, 0 पे तो कुछ भी रहेगा बच्चे। 1 की बात करेंगे तो 1 की बात करोगे तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे f'1, तो ये हो गया आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन हो गया h। अब चेक कर बच्चा यहाँ क्या बोलना चाहता है, देखो तो क्या बोलना चाहता है बच्चे। तो लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव पे ये ग्राफ अपने पास वैल्यू आएगा। तो 1 प्लस h माइनस 1 है बच्चा, तो ये बच गया h। ये हो गया 1 प्लस h माइनस 1, ये भी हो गया साइन 1/h। और f1 पे तो 0 है ही पहले से, तो अपॉन हो गया h। ये कैंसिल, जो वैल्यू आएगा पता नहीं क्या आएगा। ये बोलते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू आया बच्चा, ये हो गया नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू आया, नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू, तो जो आएगा वो पता नहीं क्या आएगा। इसे बोलते हैं क्या, -1 से 1 के बीच ही आएगा, बट पता नहीं क्या आएगा। तो यहाँ एग्जिस्टेंट कुछ होगा वैल्यू, पता नहीं क्या होगा, है ना। अब लिखते बच्चे फिर से, ये हो गया अपने पास, तो यही खत्म हो गया बच्चे। 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ बच्चे। तो देखता हूँ क्या फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 और बट डिफरेंशिएबल एट 0, 0 पे डिफरेंशिएबल होगा बच्चे। 0 पे तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस सब होगा, 0 से 1 के अलावा हर जगह ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हाँ या ना। सही है, ये वही पैटर्न है बच्चा, ये पैटर्न वही है, प्रीवियस पैटर्न है। VSQ है, fx का वैल्यू x साइन 1/x है बच्चा। तो ये पैटर्न हो गया, यही पैटर्न हो गया बच्चा। तो ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, पता है ना, डिफरेंशिएबल नहीं होता, कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, हाँ या ना। गुड बच्चे। तो यहाँ से हो गया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0 बट नॉट दिस। ये बोला फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 1 पे, तो 1 पे तो होगा नहीं, तो गलत हो गया। ये बोला ना तो डिफरेंशिएबल है, ना ही कंटिन्यूस है बच्चा, ना 0 पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है और ना ही 1 पे है। तो 1 पे तो ठीक है नहीं है, 0 पे तो है बच्चा, ये गलत हो गया।
ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे, कंसीडर द फंक्शन दिस वन। अब यहाँ से देखता हूँ बच्चे कि क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन बोलना चाहता है एफ एक्स का वैल्यू एक्स अपॉन 1 माइनस मोड ऑफ एक्स। अब देखते बच्चे क्या करोगे, इसको ठीक करो, इसको जीरो लाओगे, इसे जीरो लाओगे बच्चा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, मोड ऑफ एक्स का वैल्यू 1, तो एक्स हो गया हमारे पास -1 और +1। तो जो ग्राफ का जो नेचर बनेगा, तो ग्राफ का नेचर कैसा बनेगा बच्चे, ये बन गया आपका -1, ये बन गया 1, और ये यहाँ से ऐसे लो बच्चे, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया -1। जरा गौर से देखो बच्चा, ऑड फंक्शन है क्या, ऑड फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन कैसा है बच्चे, ये फंक्शन हमारे पास है ऑड फंक्शन है, ये लिख दो बच्चा, ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होता है ओरिजिन से। तो जरा चेक कर बच्चा, इसकी बात करोगे तो इसको ऐसे लोगे, एफ एक्स का वैल्यू एक्स अपॉन 1 माइनस मोड ऑफ एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जब एक्स लेस देन 0 हो गया। ये दो कंडीशन है बच्चा। तो कुछ नहीं, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये चलेगा दिस वन, ये चलेगा दिस वन बच्चे, ये इसका ग्राफ बना बच्चा। अब ग्राफ की बात करेंगे तो वो जैसे यहाँ मान लो 0 पॉजिटिव लोगे तो यहाँ 1 की बात करोगे, 1 है ना, ठीक है, 1 की बात करोगे तो इसका जब ग्राफ दोगे तो क्या हो गया, 1 पे नेगेटिव, 1 पॉजिटिव में नेगेटिव, तो राइट में नेगेटिव हो गया बच्चा, तो नेगेटिव इन्फानाइट, 1 से पहले पॉजिटिव इन्फानाइट, 1 से पहले पॉजिटिव इन्फानाइट और 1 के पहले नेगेटिव इन्फानाइट। तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे आया, और ये आके मिल गया बच्चे, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे ये हो गया y का वैल्यू -1, ये हो गया y का वैल्यू 1 बच्चे। तो सिमेट्रिक ग्राफ पहले कहा, तो यहाँ से भी ले लो आप, तो यहाँ से भी ले लो बच्चे, यहाँ से ले लो बच्चे आप, यहाँ से लो कैसे, दिस वन, ये इसका ग्राफ बना, ये इसका ग्राफ बना बच्चे। तो देखो तो क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन में चाहिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, 0 पे कंटिन्यूअस है क्या, अरे वाह यह है बच्चे। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, ये तो गलत बात है, डिफरेंशिएबल ओरिजिन पर नहीं बोल रहा तो गलत बात है बच्चा। रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल, सही है। फंक्शन डेरिवेबल है इन इट्स डोमेन, ये भी सही है बच्चा। ऑप्शन क्या चाहिए था, इनकरेक्ट चाहिए था। ऑप्शन दो बच्चे, यहाँ पे गलती से हम लोग जल्दीबाजी करते हैं, इनकरेक्ट चाहिए था, तो इसका मतलब जो इसको हटा दिया, इसके अलावा बच्चे सब के सब इनकरेक्ट हो गया, ये सब करेक्ट था, तो आप इनकरेक्ट कौन है, आंसर हो गया ये। फंक्शन बोल रहा है नॉट डेरिवेबल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर डेरिवेबल नहीं है बच्चा, जबकि सच्चाई क्या है, तो गलत हो गया, तो ऑप्शन हो गया बी, इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, बहुत मस्त क्वेश्चन है यार। देख तो बच्चा, सोल्यूशन में अपन लोग क्या करेंगे, तो मैं लिखना चाहता हूँ एफ एक्स का वैल्यू, दो कंडीशन है बच्चा, यहाँ लिखना चाहता हूँ दो कंडीशन में जब पॉजिटिव लोगे तो ये हो गया एक्स एक्स कैंसिल, ये हो गया अंडा, अंडा कब हो गया, जब एक्स हो गया ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से लूँगा -x, तो -x लूँगा तो हो गया आपका 2x का स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, और 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर जब x हो गया लेस देन 0, तो ये कंडीशन बना। इसको लिखोगे 4x स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको और ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया 16x4 माइनस में 4 × 16 16x क्यूब एंड 4x स्क्वायर, ये बना बच्चे जब x लेस देन 0, तो ये कंडीशन बना, ये कंडीशन बना। अब जो ले लो आप, ये ले लो, चाहे इसको ऐसे लो चाहे इसको ऐसे लो, जो लो बच्चे। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो देख बच्चा फंक्शन पूछ रहा है कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो देख बच्चा 0 पे 0 है, और 0 से छोटे पे ये फंक्शन पोलिनोमियल है बच्चा, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन है। सो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x r के हर वैल्यू के लिए, x के हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है बच्चा। तो 0 पे भी तो होगा ना, तो 0 पे 0 भी है, यहाँ भी 0 है बच्चा, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, सीधे आंसर हो गया 0। सारे ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा बच्चा, इससे ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ ये गलत हो। मॉडुलस देके बच्चों को फंसाया जाता है, बच्चे को टफ लगेगा मॉडुलस देने पर कि भाई क्वेश्चन में पता नहीं क्या कह रहा। अब देख बच्चा, बड़ा शानदार क्वेश्चन आया यार,
अब यहाँ से देखते बच्चे क्या बोला जा रहा है, यहाँ से देख बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ बच्चे, यहाँ से देख तो ये ऐसे ले लिया हमने, चल देखो बच्चे क्या किया। अब यहाँ से मुझे ग्राफ बनानी है बच्चा, यहाँ से मुझे ग्राफ बनानी है बच्चा। देखो ग्राफ बनाऊंगा तो पहले ग्राफ किसका बनाऊंगा बच्चे, पहले ग्राफ बनाऊंगा पहले वाले का एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ एक्स, दिस वन, और एक बनेगा मोड ऑफ एक्स का। इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा बच्चे क्या, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ एक्स। इसको और ठीक करोगे तो मोड ऑफ एक्स कॉमन, और ये हो गया अपने पास फिर से मोड में मोड ऑफ एक्स माइनस 2। तो देख बच्चा ये इवन फंक्शन है, हमेशा सिमेट्रिक होगा वाई के साथ, हाँ या ना। तो कुछ नहीं करना, एक्स 0 पे 0 हो गया, एक हो गया 2, ये हो गया आपके पास -2। तो ग्राफ का जो नेचर है बच्चा ऐसे बनेगा ग्राफ। दिस वन, इसके बाद क्या बच्चे 0 है बच्चे, तो यहाँ से प्लस में, तो ग्राफ का जो नेचर है ये ग्राफ बन गया। ये किसका बन गया बच्चे, अब यहाँ से देख तो मोड ऑफ एक्स की बात करोगे। अब एक हमारे पास मोड ऑफ एक्स की बात करो बच्चा, तो मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, ये बन गया y का वैल्यू मोड ऑफ एक्स। थोड़ा सा और ऊपर आएगा बच्चे, थोड़ा सा और ऊपर आएगा, बट चलो कोई बात नहीं बच्चे। अब देखते क्या है, इसको अपन देखते बच्चे क्या है। अब यहाँ से पहले नंबर में क्या चाहिए, पहले नंबर में चाहिए बच्चे क्या, मैक्स चाहिए, मैक्स। तो पहले वाला का मैक्स बनेगा, तो ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आया, ऐसे आया, देखिए कितने पॉइंट पे बनेगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट है एफ एक्स का। ये हमारे पास जो ग्राफ बना टोटल फाइनली y को शो एफ एक्स पर 5 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 5 पॉइंट होगा जहां पे एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो है क्या कोई क्वेश्चन में, देख तो अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएबल बोथ एफ एक्स जी एक्स आर नॉट डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। देखते बच्चे अच्छा सही है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट, यहाँ भी 5 पॉइंट है और यहाँ भी 5 पॉइंट है बच्चा। जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 7 पॉइंट, जी एक्स क्या है, जी एक्स में मीन है बच्चा। इसी कर्व को दोबारा लाते हैं बच्चे, इसी कर्व को मैं दोबारा लाता हूँ बच्चे, देखो तो इसी कर्व को मैं दोबारा लाता हूँ फिर से एक बार और देखेंगे आप। अब देखो बच्चे ये ग्राफ बना। अब इस बार चाहिए क्या बच्चे, इस बार क्या चाहिए आपको, इस बार आपको चाहिए देखो तो क्या, देखिए अब इस बार चाहिए क्या, मीन चाहिए बच्चा, मीन चाहिए। तो देखो तो मीन क्या हुआ अच्छा, यहाँ से ऐसे आया, ये आया, ये आया, ये मीन हुआ बच्चे। देखो तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ये हो गया y का वैल्यू जी एक्स। इस बार y का वैल्यू जी एक्स आ गया बच्चा, y का वैल्यू जी एक्स है मीन के लिए, मीन के लिए जी एक्स बच्चा। तो कुछ मत करना, आप देखो तो क्या हुआ, मीन पे फंक्शन लिखते क्या है, जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चा। और एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ भी लिखोगे नॉट डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चे। और वो 7 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चेक करो कौन सा आंसर है, ऑप्शन हो गया बी। देखो तो ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन हो गया बी, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट एट जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 7 पॉइंट। हाया ना, हाया ना, इज इट ओके शिवांश,
इज इट ओके? आद्या, अश्विका, आरसिया, सही बच्चा, काव्या, खुशी, डन डन डन। आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आ जा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे क्या करना, आ जाओ सोल्यूशन में अपन लोग क्या करेंगे। अपन लोग सोल्यूशन लिखता हो बच्चे में क्या लिखना है अपने पास, ये कंडीशन आ गया बच्चा, ये कंडीशन आ गया बच्चा। देखो तो अब यहाँ से ग्राफ बना बच्चे, यहाँ से ग्राफ बना दे। x4 का ग्राफ बनाएगा तो यहाँ पे 1 है बच्चा। बाय द वे x4 का जो ग्राफ है x स्क्वायर का ग्राफ बना बच्चे, ये ग्राफ बना x स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब चाहिए x4 का ग्राफ, x4 का ग्राफ बनेगा बच्चे कैसे, ये बना ग्राफ। तो ये जो येलो ग्राफ बना बच्चा, येलो वाला पार्ट बना, y बराबर x4 है। तो यहाँ से देखो बच्चा ये मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ से देखो बच्चा x का वैल्यू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 1/81 है बच्चा, एक हमारे पास है 1/81, 1/81 है ना, तो 1/81 है बच्चा। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया, y का वैल्यू 1/81 और छोटा आता है, तो अपन फिर भी यहाँ लिया बच्चे। अब मुझे क्या करनी है, मुझे चाहिए बच्चे मैक्स चाहिए, मैक्स। तो मैक्स चाहिए, देखो बच्चा यहाँ से मैक्स आया, यहाँ पॉइंट पे ये आया मैक्स बच्चे, यहाँ से मैक्स यहाँ से आया, ऐसे आएगा। फिर यहाँ से ये मैक्स लेगा, इस दोनों में ये मैक्स आया बच्चा, आजा ये आया। इसके बाद मैक्स की बात करोगे, इसके बाद मैक्स की बात करोगे तो फिर ये मैक्स आ गया। 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे आया बच्चे। तो देखो तो कहाँ कहाँ हुआ, जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चा, ये हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 81 है, x रखोगे 1/9, तो x स्क्वायर से मिल रहा है बच्चे, x स्क्वायर से मिल रहा है ना, x स्क्वायर से मिल रहा है, तो 1 बाई क्या बच्चे, तो ये अपने पास हो गया, x हो गया 1/9, तो y हो गया 1/81। सही है, सही बच्चे। अब चाहिए क्या, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो fx डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ नहीं है, तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू क्या क्या बच्चे, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से इन्फानाइट में। एक तो हो गया 1 पे, एक हो गया 1/9 पे, दो जगह है जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो चाह तब यहाँ से चाहिए, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हो गया 9 का स्क्वायर, तो 9 में 81, 82, 82, आंसर हो गया 82। हाँ या ना, आंसर हो गया 82 बच्चे। क्यों चाहिए, स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x के वैल्यूज का रेसिप्रोकल चाहिए बच्चा। तो x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर है बच्चा, ये अपने पास हो गया, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/x1 स्क्वायर और 1/x2 स्क्वायर। इसी को ऐसे लिखा गया बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चा इस क्वेश्चन में अपन लोग करेंगे क्या, आइए बच्चे क्वेश्चन मस्त देखो। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा बच्चे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ से देखो तो ये क्वेश्चन हमारे पास है भाई साहब, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको उठा कर लाइए, यहाँ पे ले आया ना, ले आया ना बच्चा। अब देख बच्चे यहाँ से क्या करोगे, ये हमारे पास इसको लिखते हैं काट करके, इसको छोटा करते हैं बच्चा। इसको लिखना चाहते हैं इस बात को a इंटू मोड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 कॉस 2 इंटू x माइनस 1 अब प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये 1 से बड़ा है बच्चे, तो -1 करेंगे तो ये तो ऐसे अपने आप कैंसिल होगा, क्योंकि x का वैल्यू -1 से बड़ा चाहिए, यहाँ तो 1 से बड़ा है। दिस पार्ट x इज बिगर देन 1, तो ये कैंसिल हो गया, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। तो ये बन गया a cos 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करने का। अब देख तो बच्चा पूछ रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 1 प्रोवाइडेड, ये कंडीशन दिया हुआ बच्चा। तो पहले देखते हैं क्या, सिंस फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, सिंस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन को एट x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा बच्चे।
तो कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसका रिजल्ट देखो क्या है, 1 पे हमें चेक करना है, 1 पे चेक करना है, तो 1 पे हो गया ये 0, e के पावर 0 1, तो ये बन गया 1 बराबर इक्वल्स टू, अब इसकी बात करोगे तो ये होगा a cos 2 इंटू ये हो गया 0, अब प्लस हो गया b, तो cos 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा a प्लस b का वैल्यू हो गया 1, a प्लस b का वैल्यू 1 हो गया। अब जा देखो तो इसमें से ऐसे भी देख सकते कौन कौन सा एडजस्ट हो रहा है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों में से सही होगा। अब आगे चेक करते बच्चे, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब लिखते हैं नाउ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल है बच्चा एट, डिफरेंशिएबल किस पे बच्चे, एट x इक्वल टू 1 पे पूछा जा रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चे, डिफरेंशिएट करता हूँ, एफ डैश एक्स निकालता हूँ। एक तरीका ये भी है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x इंटू ई का पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का हो गया कॉफिशेंट हो गया 2, ठीक है ना। अगेन इसका क्या हो बच्चे, तो ये हो गया आपका माइनस में a 2a साइन 2 इंटू एक्स माइनस 1 राइट प्लस 2bx। अब देख बच्चा कंडीशन ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1 के लिए, ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए पहला कंडीशन है, और सेकेंड है लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ये है ना। सेकेंड क्या बच्चे, लेस देन 1, पहला सॉरी फर्स्ट है लेस देन 1 के लिए, फर्स्ट हमारा है लेस देन 1 के लिए, फर्स्ट कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 1 और सेकेंड है ग्रेटर देन 1 के लिए। अब यहाँ से निकालता हूँ, डिफरेंशिएशन है तो बच्चे डिफरेंशिएबल है तो देख बच्चा, अब वहाँ 1 पे चेक करोगे तो हो गया 2 इंटू ये तो हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू और e के पावर 0 ये भी हो गया 1, तो ये बन गया 2 से बच्चे 2 यहाँ से भी आ गया, 2 यहाँ से भी आ गया बच्चे 4। अब इसकी बात करोगे 1 पे तो ये हो गया माइनस में 2a साइन 0 0 हो गया लड्डू, ये बन गया आपका 2b। तो देख बच्चे क्या बनेगा, तो ये बनेगा 0 हो गया, तो 2b का वैल्यू हो गया 4, तो b का वैल्यू हो गया 2, b 2 अगर है और a प्लस b हमारे पास 1 है बच्चे, तो a हमारे पास हो गया -1, जब b हो गया हमारे पास 2। दिस इज़ द आंसर। तो तोड़ने का ब्रेक करने का दो तरीका, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ऑप्शन हो गया फर्स्ट, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो डिफ्रेंशिएट कर लो या एफ डैश एक्स निकाल लो, जैसे सूट करे, तो ये भी एक रास्ता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ भी मत करना, इसको उठा के लाता हूँ बच्चे। देखो तो क्वेश्चन में अपन लोग क्या बोलते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन लाऊंगा, देख बच्चे क्या किया, ये ले आए, ठीक है ना, इसे हटा दो बच्चा। ये देखो तो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल है बच्चा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। तो क्या हो गया बच्चे, 0 पे 0 हो गया, ये तो सीधे 0 हो गया, ये सीधे 0 हो गया, अंडा हो गया, कुछ भी रहे बच्चा, 0 पे 0 एट x इक्वल टू 0, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रखोगे ये 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब फंक्शन क्या बोला जा रहा है बच्चे, दिस इज कंटिन्यूअस एट 0। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है बच्चे तो k का वैल्यू 0 हुआ, तो k का वैल्यू 0 होगा इफ कंटिन्यूअस एट 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, तो k 0 हो गया बच्चे। अब अपने को चाहिए क्या, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फंसेंगे यहाँ से, तो है ना। तब इसको एक काम करते हैं बच्चा, अब लिखता हूँ मैं एफ डैश कितने पे चाहिए, 0 पे चाहिए, एफ डैश 0 लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन h, f 0 0 है बच्चा, k 0 हो गया, k 0 हो गया, तो ये बनेगा 0 प्लस h की बात करोगे तो ये बनेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, यहाँ से हो गया h स्क्वायर इंटू क्या फ्रैक्शनल वैल्यू e का पावर 1 बाई h, दिस 1 अपॉन h, यहाँ से कैंसिल। अब जो बचेगा 0 इंटू कुछ भी है, फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी है बच्चा, ये बन गया यहाँ से k नहीं, इसको k1 मान लेता हूँ बच्चे, 0 इंटू k1 चूँकि फ्रैक्शन वैल्यू है, 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता, ये पार्ट हो गया 0। सिमिलरली इसका लिखते हैं राइट हैंड लिमिट एफ डैश 0 नेगेटिव की बात करेंगे, यहाँ 0 पॉजिटिव था बच्चा, ये 0 पॉजिटिव था बच्चा, तो 0 नेगेटिव की बात करोगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0
फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 माइनस एफ एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये बन जाएगा एच स्क्वायर ई का पावर एच क्या हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू ई का पावर -1/h, ठीक है ना। दिस वन एफ 0 तो 0 है अपॉन माइनस एच, एक एच यहाँ से गया बच्चे, जो भी बनेगा ये 0 ही रहेगा। अच्छा ये भी 0 हो गया, तो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल है बच्चे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स 0, एक्स का वैल्यू 0 पे डिफरेंशिएबल है बच्चा, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे यहाँ क्या चाहिए, देन एफ एक्स इज पूछा जा रहा है कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूस नहीं है बच्चे। तो अपन एक काम करते हैं बच्चे, फंक्शन को चेक करना है मुझे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। पहले तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं बच्चा, कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास लेस देन इक्वल टू है, तो 3 दोगे तो यहाँ से 3 दोगे तो 3 3 9, यहाँ से क्या हो गया बच्चे 3 दोगे तो 1 हो गया, और 3 दोगे तो ये भी हो गया 1 हो गया बच्चे। तो फंक्शन कंटिन्यूस तो साफ साफ दिख रहा है। तो सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं क्या है, एफ एक्स का वैल्यू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2 माइनस एक्स माइनस 3, ये हो गया -3 2 3, और ये बन गया x ग्रेटर देन 3। देखो मुझे साफ साफ इसकी बात करता हूँ, तो कंटिन्यूटी की बात करता हूँ। तो कंटिन्यूटी में आपके पास क्या है, देखो तो दोनों सेम वैल्यू है ना, तो लिखते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और f3 की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 से पहले तो 3 3 9 10, यहाँ से बच गया 1 बच्चे। राइट हैंड लिमिट में हो गया 2 माइनस 1 1 हो गया, तो छे आई f3 पे भी हमारे पास सेम है 1 है बच्चे। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3 पे कंटिन्यूस है बच्चा। अब देखते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं बच्चा, अब चेक करो यहाँ से, आ जाओ बच्चा, चेक करता हूँ मैं। तो लिमिट लिखता हूँ बच्चे, यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, f' डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं आप, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं बच्चे, तो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, तो आप डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। f' 1/2 इंटू रूट अंडर 10 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, ये कंडीशन हो गया x लेस देन इक्वल्स टू 3, एक कंडीशन हो गया दिस, ये हो गया आपका माइनस ई का पावर x -3 का सेम रह गया बच्चे, 2 का 0 हो गया, ये कंडीशन हो गया x ग्रेटर देन 3। सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सिंस क्या देखता हूँ बच्चे है क्या, इक्वल टू है क्या। अब यहाँ से देखता हूँ बच्चे क्या, यहाँ से देखता हूँ बच्चे क्या बोल रहा है अपने पास, f'3 नेगेटिव या इक्वल्स टू f'3, तो देखते बच्चे क्या हुआ, ये 2 2 कट गया बच्चे, तो ऊपर हो गया -3 नेगेटिव है -3, नीचे हो गया 1, ये बन गया -3। अब f'3 पॉजिटिव की बात करोगे तो देख बच्चा अब क्या बनेगा, 3 पॉजिटिव की बात करोगे तो ये हो गया माइनस में, 3 पॉजिटिव है बच्चा, तो ये हो गया आपका 3 पॉजिटिव -3, तो ये हो गया माइनस में e का पावर 0, ये हो गया -1, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 3। आप f' पे जो निकालते हो है ना, डिफरेंशिएट पॉइंट का पॉइंट वो जो पोजीशन, तो वो भी निकाल सकते थे, या सिंपली डिफरेंशिएट करके निकाल सकते थे, जैसे सूट करे वैसे बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो तो इसका डोमेन क्या है, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये डोमेन हो गया बच्चा, इसका डोमेन हो गया, तो इसका डोमेन हो गया बच्चा, डोमेन हमारे पास है 0 to ∞। तो देखो बच्चे सिंपली हो गया, फंक्शन राइट कंटिन्यूस है, इसे बोलेंगे राइट कंटिन्यूस, डायरेक्ट दिख रहा है बच्चा, तो फंक्शन इज राइट कंटिन्यूस और राइट डिफरेंशिएबल दोनों आ गया, यहाँ लिख सकते थे ऐसे। अब लिखा जाए बच्चे सोल्यूशन में, देखता हूँ मैं, ठीक है ना, अपन सोल्यूशन में देखते बच्चे क्या करेंगे, f'0 पे चेक करना ना, f'0 लेफ्ट पे चेक नहीं कर सकते, 0 नेगेटिव पे चेक नहीं कर सकते, तो जब भी करेंगे तो 0 पॉजिटिव पे करना होगा, दिस वन। तो ये हो गया अपने पास क्या, लिमिट इज टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 + h माइनस फंक्शन ऑफ 0
अपॉन एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। एच की बात करोगे तो ऊपर एच डी आ गया, एच इंटू रूट अंडर एच माइनस रूट अंडर एच प्लस 1। इसकी बात करोगे से, है ना। अब माइनस में एफ जीरो कितना है, एफ जीरो तो जीरो ही है बच्चा, एफ जीरो जीरो है बच्चे, अपॉन दिस। अब इसकी बात करोगे बच्चे तो लिमिट हो गया एच टेंड्स टू 0। अब ये कट गया बच्चे तो रूट अंडर एच माइनस रूट अंडर एच प्लस 1 है, दिस वन एच जीरो करोगे तो ये बन गया आपका -1, तो ये बन गया आपका -1। तो -1 का मतलब हो गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, फंक्शन डिफरेंशिएबल है बच्चे। चूँकि इसको चेक नहीं कर सकते, एफ डैश जीरो नेगेटिव को चेक नहीं करना, है ना। इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते बच्चे। सो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है 0 पे, बिल्कुल सही है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए, अब देख बच्चे पैटर्न चेंज किया हमने, अब जरा पैटर्न चेंज हुआ। अब जरा देखा जाए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपने पास ये लेके चलता हूँ। अब देख बच्चा, ये लेके चलते हैं बच्चे अपन तो क्या करते हैं, इसको ये कंडीशन आया, इसे बनाने का दो तरीका। एक जो फंक्शन में आपको बताया होगा, एक तो फंक्शन वाला तरीका हो गया बच्चे, एक हो गया हमारे पास 0 पे चेक, किस पे चेक करना है, एफ दो बच्चे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन दिस वन। तो एफ 0 पे चेक करना बच्चे, तो यहाँ से लिखता हूँ क्या, देखिए यहाँ से लिखता हूँ बच्चे एफ डैश 0 आ जा बच्चा। एफ डैश 0 की बात करोगे तो यहाँ हो गया आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन एच। अब देख बच्चे 0 प्लस एच में ये वैल्यू दे दो आप, तो यहाँ से हो गया क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस ये भी लिख सकते थे बच्चे। तो चलो 0 प्लस एच लिया, आप यहाँ से एक्स ही लो अच्छा रहेगा, या एक्स ले लो अच्छा रहेगा, एक्स ले लो अच्छा रहेगा, एक्स ले लो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से एक्स ले लिया, यहाँ एक्स ले लिया, यहाँ एक्स ले लिया। अब देखो इसका वैल्यू यहाँ से रख दोगे तो ये बनेगा आपका एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस 3xh माइनस एफ एक्स, राइट ना, अपॉन एच। ये कैंसिल आउट। अब देख तो चेक कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया बच्चा, ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एच माइनस अपॉन एच, माइनस बन गया 3x। अब यहाँ देख बच्चे एफ एच 0 है क्या, एफ एच 0 है क्या बच्चे, नहीं ये 7 है बच्चा, यहाँ से कंडीशन है 7 है, ये लिमिट लगा दिया तो 7 आ गया। तो ये बन जाएगा अपने पास 7 माइनस 3x, 7 माइनस 3x, ये कंडीशन आ गया। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या चाहिए बच्चे, एफ डैश एक्स का वैल्यू चाहिए, तो 7 माइनस 3x ये ऑप्शन हो गया, 7 माइनस 3x ये ऑप्शन हो गया बच्चे। दूसरा रास्ता भी हमारे पास था, अगर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई लोगे इक्वल टू लोगे एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस 3x वाई है बच्चा, पार्सली डिफ्रेंशिएट करो इसको, पार्सली डिफ्रेंशिएट करो x के लिए, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, ये बन गया एफ डैश एक्स, ये भाई साहब हो गया 0, यहाँ से बन गया 3y, राइट ना। पार्सली डिफ्रेंशिएट करो y के लिए, देखो बच्चे क्या बन गया, एफ डैश एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ डैश वाई, एफ डैश इसका तो 0 हो जाएगा। अब माइनस हो गया 3x, अब दिस बराबर दिस यहाँ बराबर इक्वल कर दोगे तो ये हो गया एफ डैश एक्स माइनस 3y, एफ डैश वाई माइनस 3x। तो x का फंक्शन एक साथ एफ डैश एक्स प्लस 3x इक्वल्स टू एफ डैश वाई माइनस 3y इक्वल्स टू k ले लोगे। अब यहाँ से क्या करना, एफ डैश एक्स प्लस 3x इक्वल्स टू k, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू k माइनस 3x हो गया बच्चा। आप चेक करो एफ डैश का वैल्यू क्या है, एफ डैश का वैल्यू बच्चे एफ डैश एच की बात करोगे 7 हमारे पास है, गिवन है, तो ये 7 है बच्चा। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमारे पास है, यहाँ से क्वेश्चन में बच्चे क्या, वहाँ से लिखता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच अपॉन एच इक्वल्स टू 7। तो 0/0 फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म में बच्चा रखोगे।
क्वेश्चन में जीरो रखो, एक्स जीरो वाई जीरो, तो जीरो वाई जीरो फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास एफ डैश ज़ीरो बराबर 7, तो अब यहाँ से जीरो दे बच्चा, तो ये हो गया एफ डैश ज़ीरो के माइनस ज़ीरो, ये बराबर 7, तो के हमारे पास 7 हो गया। सो एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो 7 माइनस 3x, आपको जो सूट करता है उस तरीके से बना दो, जो सूट करता है उस रास्ते से बना दो, ये आपका ऑप्शन हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। इसे बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, है ना। अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा शानदार हो गया बच्चे, ये देखो तो क्वेश्चन में अपन ने क्या करना है, अपन ने कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इक्वल्स टू एफ एक्स है, अब प्लस एफ वाई है बच्चा। तो देख तो बच्चे सीधे आ गया, डायरेक्टली निकालना चाहो निकाल सकते, तो डायरेक्टली निकालना चाहो तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया के लॉग एक्स, आगे क्यों बढ़ना, फंक्शनल क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो सीधे निकाल लो, या एल जैसे आपको सूट करे वैसे बना बच्चा। अब यहाँ से मुझे F16 देना है, तो F16 बेटे आ जाइए, तो K इंटू एल लॉग 16 है बच्चा, ये बराबर 3 दिया हुआ है, तो K का वैल्यू अपने पास आ गया 3 अपॉन लॉग 16, ठीक है ना, ये मान लो एक। अब F2 चाहिए बच्चा, अब F2 चाहिए तो Fx का वैल्यू क्या आ गया, K हो गया आपका 3 लॉग 16, बेस तो E है बच्चा, इंटू लॉग x, तो अपने पास सही है F2 चाहिए तो 2 अपॉन लॉग 16 का मतलब 2 का पावर 4, तो इसको 16 हटा कर 2 का पावर 4 कर दो, तो बाहर 4 आ गया बच्चा, बेस E है, और ये बन गया अपने पास log 2 बेस E, ये यहाँ कैंसिल हो गया, आंसर हो गया हाफ, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। दूसरा रास्ता आपका मन हुआ सर नहीं सर ऐसे नहीं करूँगा मैं तो पूरी बात करूँगा जी, ऐसे क्यों करूँगा जी, तो देख बच्चा एफ डैश एक्स की बात करोगे तो लिमिट हो गया एस टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, बिल्कुल सही, अपॉन हो गया एच। अब इसकी बात करेंगे लिमिट एस टेंड्स टू 0, एक्स प्लस एच है तो वहाँ एक्स इंटू वाई है बच्चा, तो फंक्शन में से यहाँ एक्स कॉमन ले लोगे तो ये हो गया 1 प्लस एच वाई एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स दिस अपॉन एच। अब इसकी बात कर बच्चे लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये हो गया एक्स इंटू वाई क्या है, एफ एक्स एफ वाई है बच्चा, तो ये बनेगा एफ एक्स, अब प्लस एफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स, अब माइनस एफ एक्स पहले से हमारे पास था अपॉन एच, ये बेचारा साफ हो गया। अब देख तो बच्चा क्या बनेगा, लिमिट हो गया एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स अपॉन एच, h1 0 है क्या, x अगर 1 दो बच्चे उस क्वेश्चन में देख तो बच्चा x दोगे y दोगे 1 दोगे, तो ये हो गया f1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, f1 2 टाइम f1 बराबर f1, तो f1 0 हो गया बच्चे। तो यहाँ से देख तो बच्चा x 0 दोगे तो f1 हो गया 0 बाई 0, अब यहाँ से LH लगा दो चाहे जो मर्जी कर लो आप, तो सीधे देता हूँ बच्चे f डैश 1, ये हो गया 1 प्लस एच बाई एक्स आई इंटू हो गया 1 बाई एक्स, नीचे हो गया 1, लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो ये आंसर क्या हो बच्चे, तो आंसर हो गया अपने पास एफ डैश 1 अपॉन एक्स, ये आंसर हो गया एफ एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू बच्चे। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया, अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, उसी तरह से फिर निकाल लो, आपको जो चाहिए उसी तरह से निकाल लो बच्चे। तो एफ डैश 1 को के मान लेंगे, तो इसको मान लिया के ऑफ एक्स, तो एफ एक्स क्या हो गया बच्चा, एफ एक्स हो गया हमारे पास यहाँ से कितना के लॉग एक्स, अब प्लस सी, फिर ऐसे प्रोसीड करेंगे तो आगे बनेगा, x1 देंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और f1 0 हमारा है तो c 0 हो गया बच्चा, है ना। x अगर 1 दोगे तो c अपने आप 0 हो गया बच्चे। तो सीधे जैसे क्वेश्चन था fx का वैल्यू था, ये हो गया k log x, जो पहले बना था वही कंडीशन आ गया बच्चे। फिर रखिए आप, हाँ या ना, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख तो बच्चे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, अब ज़रा देखो बच्चे क्वेश्चन कितना मज़ेदार है यार। एफ एक्स दिस है बच्चे, तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या 0 पॉजिटिव पे लेको चलूँगा तो क्या आएगा, तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे दो कंडीशन, फंक्शन एक्स प्लस वाई, ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है ना,
एफ डैश ज़ीरो नहीं है बच्चा, तो जीरो पे देखते हैं, जीरो पे देखते हैं, जीरो पे जीरो 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 जीरो, एफ जीरो पे जीरो भी है, एफ जीरो पे अपने पास जीरो है बच्चे, काम देगा क्वेश्चन में काम देगा। एक्स बराबर वाई बराबर जीरो रखोगे तो एफ जीरो जीरो आ गया बच्चे। अब यहाँ से पार्सल फ्रैक्शन से बनाओ, पार्सल डिफ्रेंशिएशन से बनाओ या एलएच से बनाओ, जो आपको सूट करे उससे बनाओ बच्चा। तो मुझे लगता है ये सारा हमेशा डिफ्रेंशिएबल होगा बच्चे। पार्सली डिफ्रेंशिएट करता हूँ बच्चे, पार्सली डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एफ डैश एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये बनेगा वाई, ये बन गया वाई स्क्वायर, राइट। अगेन एफ डैश वाई है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका एफ डैश वाई प्लस एक्स वाई, टू एक्स वाई ना, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई स्क्वायर का हो गया 2xy। ठीक है बच्चा। अब देखते बच्चा क्या करना, एफ डैश एक्स प्लस अब यहाँ से लिखोगे एफ डैश एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एफ डैश वाई प्लस एक्स प्लस 2xy। अब देखो बच्चे, अब इसको ठीक करो, एक साथ करो बच्चा, एक तरह करो। तो एफ डैश यहाँ से लाओ बच्चे, एफ डैश वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, माइनस में एक्स कॉमन होगा, 1 + 2y, दिस वन, इसको मान लिया बच्चे के, तो यहाँ से हो क्या गया, एफ डैश वाई इक्वल्स टू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के, ये कंडीशन आ गया बच्चे। सो एफ डैश एक्स की बात करोगे तो ये हो गया के प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चा, ये जो बन गया हमारे पास, ये कैसा बन रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। इज इट ए पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चे? इट अपियर्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इट अपियर्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन। सो f dash is continuous है ना, for all x belongs to R. It means क्या बच्चा, this implies that fx is differentiable for all x belongs to R, है ना। ये तरीका हुआ, आपको जैसे सूट करता वैसे बना बच्चे। तो आपके पास हो क्या गया बच्चा, आपका ऑप्शन हो गया fx is differentiable for all that, fx is differentiable for all that, fx हमारे पास डिफरेंशियबल है हर वैल्यूज़ के लिए जो भी रहे वहाँ पे। आप बाय द वे आपका मन था सर इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिया, नेगेटिव भी लोगे तो सेम बात आएगा बेटे, नेगेटिव भी लोगे तो सेम बात ही आएगा ना, इसलिए इसका आंसर हो गया फंक्शन डिफरेंशियबल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लें बच्चा। अब देख बच्चे, अब यहाँ से क्या करोगे सॉल्यूशन में, फंक्शन एक्स वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स का वैल्यू के एल एन एक्स हो गया। बिल्कुल सही बच्चा, डायरेक्ट कर दिया हमने, कहाँ लफड़ा लगाना है यार। अब देख तो बच्चे, मुझे चाहिए क्या, एफ एक्स इज डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस एफ डैश एक्स चाहिए बच्चा, एफ डैश एक्स चाहिए तो क्या हो गया, अच्छा एफ जीरो भी चाहिए क्या, एफ वन पे जीरो हो गया, x1 y1 रखेंगे बच्चे। देखो तो क्या रखो पहले, आजा बच्चा, x का वैल्यू 1 रखोगे इक्वल्स टू y, तो f1 हो गया आपके पास क्या, f1 2 टाइम f1, यहाँ f1 है तो f1 हो गया 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो k अपॉन x हो गया बच्चे। अब यहाँ से 1 रखो बच्चा, f डैश 1 इक्वल्स टू k अपॉन 1 हो गया, तो k का वैल्यू क्या हो गया, k हो गया आपके पास f डैश 1, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका एफ डैश 1 अपॉन एक्स। ये आंसर हो गया लगता है, देखो तो ऑप्शन ए आंसर हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? इजी क्वेश्चन था, मज़ा आया ना, मज़ा आया कि नहीं आया? तो मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। इज इट ओके टू ऑल? तो कितने सिंपल क्वेश्चन थे। आई नीड 1 मोर क्लास, एक क्लास मुझे और चाहिए डिफिकल्टी का। वैसे हमारे हिसाब से अगर आप देखोगे वर्ल्ड की सारी किताबें हो गई, जिस बुक से बनाना चाहते हो बनाओ बच्चे। लगभग 30 क्वेश्चन हो गए 2 लेक्चर मिला करके। 30 क्वेश्चन डिफरेंशियलिटी में बहुत होता है। फिर भी मैं 10-12 क्वेश्चन भी और डिस्कस करूंगा ताकि आपको मेंटली जो है
एक एहसास हो कि यार हमारा परफेक्शन हो गया। आई एम नॉट टीचिंग द कैलकुलस, आई एम जस्ट टीचिंग ऑल ऑफ यू द कैलकुलस। द लगाने का मतलब हो गया कैलकुलस का ब्रह्मांड, कैलकुलस की सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, या जो डिफरेंशियली है उसकी सारी बात करूंगा। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे कंप्लीट पढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा करेंगे कि उससे आने वाले 10 साल तक क्वेश्चन नहीं छूटेगा।